जी, आपके चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम। महाराज जी, लोगों के अनुचित व अपमान जनित व्यवहार से अत्यधिक क्रोध आता था, जिससे मन अशांत हो जाता है। क्रोध ना आए उसके लिए क्या करूं? क्रोध से कैसे जीतूं? देखो, हम अध्यात्म का यहाँ सत्संग होता है, अध्यात्म का उत्तर है। व्यवहार भी अध्यात्म स्वरूप ही करने के लिए हम ये समय देते हैं। हमारे यहाँ व्यवहार की कोई सत्ता नहीं है। व्यवहार को भी भजन बनाना है, इस भाव से यहाँ संग होता है। इसलिए यदि अध्यात्म में थोड़ा भी आपको ज्ञान है तो हमारी बात समझ में आएगी, अन्यथा नहीं आएगी। अगर नाम जप नहीं करते हो, अच्छे आचरण से नहीं चलते हो, तो हमारी बात बिल्कुल समझ में नहीं आएगी, क्योंकि ये अध्यात्म की वार्ता है। पहली बात ये कि जन्म जन्मांतरों से हमारे कर्मों का एक समूह एकत्रित है, जिसे संचित कर्म कहते हैं। उन संचित कर्मों से दो विभाग करके हमारे शरीर की रचना हुई है, कुछ शुभ कर्म और कुछ अशुभ कर्म। अब जब से ये शरीर रचा गया और जब तक ये शरीर रहेगा, तो इनका क्रम चलता रहेगा, शुभ कर्म और अशुभ कर्म का। हमें ऐसे व्यक्ति मिलेंगे जो कभी सुख पहुंचाएंगे, ऐसे व्यक्ति मिलेंगे जो कभी दुख पहुंचाएंगे, ऐसी वस्तु मिलेगी जो कभी सुख पहुंचाएगी, ऐसी वस्तु मिलेगी जो कभी दुख पहुंचाएगी, ऐसे रिश्ते बनेंगे, ऐसे संतान होंगे, ऐसा व्यवहार होगा जो कभी सुख पहुंचाएगा, कभी दुख पहुंचाएगा। क्योंकि मेरे कर्म दो ही प्रकार के हैं, शुभ और अशुभ। आप समझ लो, ये मेरे कर्म का परिणाम होगा। जब कोई मेरे सामने आकर मेरे साथ अभद्र वार्ता करेगा, दुख देने वाली चेष्टा करेगा, वो मेरा कर्म होगा, उसका कर्म नहीं। पहले ये बात माननी है। अब वो मेरे कर्म को निपटाने के लिए आया है, सायोगी है। जो मेरा कर्म निर्धारित किया गया दुख भोगना, वो शाम जैसे कोई एक है, मिलता है कि हृदय रो पड़ता है, उसके प्रेम में, उसके व्यवहार में आनंदित हो जाता है। एक है, हृदय जल जाता है कि भगवान कभी ऐसे आदमी को मेरे सामने मत लाना। तो रूप तो दोनों उसी के द्वारा भेजे गए थे। एक के द्वारा मेरे अशुभ कर्म का नाश कराया गया और एक के द्वारा शुभ कर्म का। शुभ कर्म का नाश हुआ सुख भोग के, और अशुभ कर्म का नाश हुआ दुख भोग करके। पहली बात, अध्यात्म किसी की निंदा करने का राइट नहीं कि आप जो है किसी की निंदा करें। आपकी जो निंदा हो उसे सह जाएं, अध्यात्म का उपदेश। व्यवहार इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। और परमार्थ का और ऊंचा स्थान, तुम हमें गाली दोगे, हम तुम्हारा मंगल मनाएंगे। तुम हमारा अनिष्ट करोगे, हम तुम्हें सुखी करेंगे। अध्यात्म का जहां प्रश्न कर रहे हो, एक अध्यात्म मार्ग के पथिक से प्रश्न कर रहे हो। दूसरी बात, हमारे प्रभु सबके हृदय में ईश्वर रूप से विराजमान है। ईश्वर जो सबका शासन करता है। जैसे जो दुष्ट स्वभाव के लोग संसार का विनाश करना चाहते हैं, अस्त्र भी हैं, शस्त्र भी हैं, और उनके पास सामग्री सैनिक भी हैं, पर वो कर पाते हैं क्या? उतने ही को मार पाएंगे जितना मारना है। विनाश लीला में जितना उनको दिया गया उतना ही कर पाएंगे, इसके आगे नहीं कर पाएंगे। ईश्वर सबके बैठा हुआ है हृदय में। तो वो जो ईश्वर हृदय में बैठा हुआ प्रेरित करके मेरे सामने दुखद परिस्थिति की, तो हम उसके बच्चे हैं, वो हमारे सामने क्यों करेगा ऐसा? है कोई मंगल विधान। जैसे माँ अपने बच्चे को ऑपरेशन कराने ले जा रही है, बच्चा सोच रहा है माँ कितनी कठोर है, जबरदस्ती हाथ पकड़ करके बंधवा करके डॉक्टर उसे चीरा लगा रहा है, तो वो माँ को भले कोस सकता है कि ऐसे व्यक्ति को सौंप दिया, लेकिन आंतरिक वो अज्ञान के कारण ऐसा सोच रहा है माँ बड़ी कृपालु है, पैसा देके डॉक्टर से चीरा लगा के उसे स्वस्थ करना चाहती है, उस फोड़े को, उस मल को बाहर हटाकर वो निर्मल स्वस्थ करना। ऐसे ही मेरे भगवान मेरे किसी पाप कर्म रूपी फोड़े का ऑपरेशन करवा रहे हैं। इतना सा अगर समझ रखोगी तो हृदय शीतल हो जाएगा। कुछ मंगल होने वाला है, कुछ आनंद होने वाला है, मुझे सावधान रहना चाहिए, मेरे अशुभों का नाश हो रहा है। भगवान मंगल करने के लिए ऐसा अध्यात्म, और इसी से सहा जा सकता है। अगर अध्यात्म में चलना है तो अंदर अगर सोचो कि इसके आगे वो बढ़ जाएगा, तो ईश्वर है, आप और उसके बीच में ईश्वर है जिसकी आप आराधना करते हो, ऐसा कभी नहीं होने देगा। उतना ही होगा जितना विधान है। जो विधान है वो मंगल भवन के द्वारा किया गया, इसलिए मंगल हो ही नहीं सकता। हमारी सोच के कारण मंगल लग सकता है, क्योंकि हमने जो मंगल माना है उसके खिलाफ हो सकता है, लेकिन उसने जो मंगल निर्धारित किया है
उसके खिलाफ नहीं हो सकता है। इसलिए मुझे अपनी रुचि को उनकी रुचि मिलाना चाहिए। जोई जोई प्यारो करे सोई मुई भावे। अब इतनी बात समझ जाओगे तो अंदर से महात्मा बन जाओगे, बाहर से चाहे स्त्री शरीर हो, चाहे पुरुष शरीर हो, चाहे गृहस्थ हो, चाहे विरक्त हो। अगर ये समझ नहीं है तो फिर नहीं, फिर तो ये सब चल रहा है, झगड़ा, रिपोर्ट, लाठी डंडा, ये सब। ऐसे कह दे कि कोई ऐसे तो पूरे जीवन में भ्रमण करते रहे हैं। हमारे प्रारब्ध को भुगाने के लिए भले कुछ कोई, अन्यथा किसी की ताकत नहीं। ऐसे बैठे थे, सैनपुर है गंगा किनारे, सैकड़ों सांप वहां, सैकड़ों वर्ष पुरानी तपोभूमि। ऐसे मतलब 90 बीघा 100 बीघा का तो केवल बगीचा है, और इसके बाद ऐसी भूमि, पुराने पुराने सांप। ऐसे जैसे ऐसे बैठे से बगल से निकला, देखा उसकी आवाज निकलती है जैसे किंग कोबरा, बड़े सांप होते ना, उनकी श्वास की आवाज। तो ऐसे देखा सांप, तुरंत निश्चय, अगर इसे काटना है तो तुम कहीं भाग के जाओ, काट लेगा। नहीं काटना है तो चुपचाप बैठे रहो, मंत्र जप कर दो। है विधान तो तू भाग के जा, कहां भाग के जाएगा? नहीं है तो कुछ नहीं करेगा, कहीं भी पक्का। ये कोई मतलब ऐसी प्रवचन की केवल बातें नहीं, अनुभूत जीवन की बातें कह रहे हैं। और ये अज्ञान ही है कि कोई हमें सता रहा है। मेरे प्रभु के सिवा कोई दूसरा नहीं है। हमने जो कर्म किए हैं उनका दंड देने के लिए वही काल बनते हैं, वही मृत्यु बनते हैं, वही नाना प्रकार के दुख रूप बनते हैं। और यदि हम भजन के द्वारा उन कर्मों को नष्ट कर दें तो दशों दिशाएं आनंदमयी हैं, दशों दिशाएं सुखमयी हैं। हमें अपने को सुधारना है। अध्यात्म अपने को सुधारता है, अध्यात्म अपनी दृष्टि को सुधारता है। दृष्टि कैसी? जैसी तुम्हारी दृष्टि वैसी सृष्टि अनुभव में आएगी। तुम्हारी दृष्टि कैसी? काममयी तो सब दुष्ट दिखाई देंगे, राममयी तो जित देखूं तित श्याममयी राममयी, जड़ चेतन जग जीवजत सकल राम। अध्यात्म अपने को सुधार, और अपने सुधर गए तो कोई दूसरा है नहीं। ये भी बात जान लो। एक ही परमात्म तत्व ऐसे भास रहा है जैसे 1,00,000 घड़े रख दिए जाए और उनमें सूर्य का प्रतिबिंब पड़ रहा, तो 1,00,000 सूर्य नहीं हो गए, एक ही सूर्य है, वो 1,00,000 दिखाई दे रहा है। और घड़े 1,00,000 फोड़ दो तो सूर्य का कुछ हानि हो गया क्या? नहीं। ऐसे ही ये सब घड़े हैं अपने लोग, उनमें भास रहा है वही एक परमात्मा। उसका न कभी मरण है न कभी जन्म, और वही तुम्हारा स्वरूप है, तुम्हारा ये स्वरूप नहीं है। तो अध्यात्म के बल से, नाम जप के बल से ऊपर उठो, और ये दुख सुख लाभ हानि मान अपमान, इस पर विजय प्राप्त करने के लिए अवसर मिला है। पर मनुष्य इतना विषयों में पतित हो गया कि ये बात उसके समझे में नहीं आती कि जीतने के लिए मिला है। वो हारता चला जा रहा है। वो समझता है जीवन का लाभ पैसा कमाना, पैसे का लाभ मनमानी स्वच्छंद भोग भोगना, ये जीवन का लाभ नहीं। नहीं नहीं, ये गलत दिशा हो गई। जीवन का लाभ धन कमाओ, ठीक है, सबको सुख पहुंचाओ, परिवार को, अपने आए हुए अतिथि जनों को, उचित अपने शरीर को, और धर्म पूर्वक विषय भोगो और भगवान का भजन करो, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। पर कहां कोई सतमार्ग पर चलना चाहता है? छोटी छोटी बातों में हम अपने पूज्य जनों का अपमान कर देते हैं, यहां तक इतना क्रोध आ जाता है कि हत्या कर देते हैं, और फिर यहां जेल भोगते हैं, फिर नरक भोगते हैं। इसलिए सावधान रहें।